ये प्रिंट नहीं ड्राइंग है और ऐसी प्रिंट जैसी ड्राइंग आप भी बना सकते हो। लेकिन ऐसी ड्राइंग सिर्फ अच्छी कलरिंग से नहीं बल्कि एक अच्छी आउटलाइन से बनती है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि एक हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग की आउटलाइन आखिर बनती कैसे है। आउटलाइन बनाने का सबसे पहला चैलेंज होता है ग्रिड बनाना, और ग्रिड बनाना आप लोगों को हार्ड लगता है, तो चलिए इसे इजी बनाते हैं। ग्रिड बनाने के दो स्टेप है। पहला रेफरेंस पिक में ग्रिड बनाना, यानी जिस पिक को हम पेपर में ड्रॉ करने वाले हैं, और दूसरा उसी ग्रिड को पेपर में ड्रॉ करना। तो रेफरेंस में ग्रिड बनाने के लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है ग्रिड ड्राइंग। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद हमें सिलेक्ट अ पिक्चर पे क्लिक करना है और अपना पिक्चर सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ स्पाइडरमैन का पिक्चर सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करते ही यहाँ रैंडम से ग्रिड बन गए हैं। जिसके बाद हमें स्क्वायर ग्रिड पे क्लिक करना है और अपना ग्रिड को सेट करना है। मैं रॉ नंबर्स को 15 ही रहने दूंगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को 10 कर दूंगा, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स बनाने हैं, तो ये A4 साइज के लिए बेस्ट ग्रिड है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और अपने रेफरेंस को एडजस्ट कर देना है, और डन करते ही हमारा ये ग्रिड बनके तैयार हो गया है। इसके बाद सिंपली हमें 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करना है। जिसके बाद हमें यहाँ फाइल सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट पे क्लिक करते ही हमें DCIM को सिलेक्ट करना है। DCIM पे क्लिक करते ही यूज दिस फोल्डर का ऑप्शन आएगा, आपको उसे सिंपली क्लिक कर देना है और डन कर देना है। इसके बाद सेव करते ही आपका रेफरेंस आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ये है हमारा A4 शीट, और अब हम इसमें ग्रिड बनाएंगे। जैसा ग्रिड हमने रेफरेंस इमेज में बनाया, बिल्कुल वैसा ही ग्रिड अब हम पेपर में भी बनाएंगे। सबसे पहले मैं पेपर के दोनों साइड 0.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का हो जाए। इससे हम आसानी से 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर 10 बॉक्स बना पाएंगे। और जैसा मैंने पहले ही बताया था, साइड में हमें 15 बॉक्स बनाना है, और हो सकता है लास्ट बॉक्स का थोड़ा सा कुछ पार्ट कट भी जाए। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि A4 शीट की हाइट 30 सेंटीमीटर की नहीं होती, इसलिए यहाँ 2 सेंटीमीटर के 15 बॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अब जो लाइन हमने ड्रॉ किया है उस पर हम स्केल की हेल्प से 2 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह सामने वाली लाइन में भी हमें 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क करना है। सेम प्रोसेस हम ऊपर और नीचे दोनों साइड करेंगे। जैसे हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मार्क किया, वैसे सेम हम ऊपर और नीचे 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मार्क करेंगे। जब चारों तरफ मार्क्स लग जाए, अब आएगा असली मजा। अब ऊपर के हर मार्क को नीचे वाले मार्क से मिला देंगे। इससे सारी सीधी लाइंस बन जाएंगी। एक एक करके सारे मार्क्स को मिला देने के बाद अब बारी है लेफ्ट साइड के मार्क को राइट साइड के मार्क से मिलाने की। अब मैं साइड वाले मार्क्स को एक एक करके उसके सामने वाले मार्क से मिला रहा हूँ। बस इतना सा काम था, और देखते ही देखते हमारा 2-2 सेंटीमीटर का परफेक्ट ग्रिड बनकर तैयार हो गया। तो ग्रिड बना लेने के बाद अब बारी है आउटलाइन बनाने की। अब मैं आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूरी ड्राइंग को एक साथ नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ एक एक बॉक्स को देखूंगा और उस बॉक्स में जो लाइन दिख रहा है वही लाइंस को ड्रॉ करूंगा। जब आप ड्राइंग को छोटे छोटे पार्ट में ड्रॉ करने लगते हो तो हार्ड ड्राइंग भी इजी लगने लगती है। सबसे पहले मैं स्पाइडरमैन के हेड का शेप बना रहा हूँ। मैं लाइन को धीरे धीरे ड्रॉ कर रहा हूँ, जल्दी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। ड्राइंग में स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग सही होगी तो आगे का काम भी आसान हो जाएगा। जब भी आप ड्राइंग बनाते हो तो आपको प्रेशर कम रखना होता है। हल्के प्रेशर से ड्राइंग बनाओ, अगर बाद में कुछ गलत भी हो जाए तो इजिली इरेज किया जा सकता है। अब लगभग मैंने फेस का ओवरऑल शेप बना लिया है। मैं बार बार रेफरेंस इमेज को देखकर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। कभी भी सिर्फ गेस करके मत बनाओ, रेफरेंस को देख देख कर बनाना ही सबसे अच्छा तरीका है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब हम स्पाइडरमैन की आईज बनाना शुरू करते हैं। ये ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आईज सही बन गई तो ड्राइंग का लुक ही बदल जाता है। मैं पहले आईज की बाहर वाली लाइंस बनाऊंगा और फिर उसके बाद अंदर का शेप्स बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ स्पाइडरमैन का बेसिक शेप्स बना रहा हूँ, इसके बाद ही मैं डिटेलिंग करूंगा। स्पाइडरमैन की आईज अलग अलग मूवीज में थोड़ी चेंज होती रहती है, कभी छोटी होती है कभी बड़ी होती है, लेकिन उनका स्टाइल हमेशा स्पाइडरमैन को अलग पहचान देता है। अगर आपकी लाइन एकदम परफेक्ट नहीं बन रही तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट पहली बार में परफेक्ट ड्राइंग नहीं बनाता, प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैं भी हर ड्राइंग में कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं मास्क के ऊपर जो वेव लाइन्स है उन्हें बनाना शुरू कर रहा हूँ। बहुत लोग लाइन्स में ही गलती कर देते हैं, इसलिए मैं एक एक लाइंस को ध्यान से देखकर बना रहा हूँ। मैं पहले सीधी डायरेक्शन वाली लाइंस बनाऊंगा और उसके बाद उन्हें कर्व लाइन से कनेक्ट कर दूंगा। स्पाइडरमैन का वेब पैटर्न देखने में जितना सिंपल लगता है, लेकिन अगर उसे ध्यान से देखो तो हर लाइन एक जगह से स्टार्ट होती है और एक डायरेक्शन को फॉलो करती है, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अब मैं नोज के पास का एरिया कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ लाइंस थोड़ी क्लोज है, इसलिए मैं और धीरे काम कर रहा हूँ। अगर किसी जगह लाइन समझ ना आए तो उस बॉक्स को छोड़ दो और दूसरा बॉक्स बना लो। और
बाद में उसे कंप्लीट कर लेना। अब धीरे धीरे पूरा फेस शेप दिखने लगा है। इसी स्टेज पर ड्राइंग देखकर मोटिवेशन भी मिलता है क्योंकि अब स्पाइडरमैन क्लियरली पहचान में आने लगा है। अब मैं नेक का आउटलाइन बना रहा हूँ और यहाँ भी मैं सिर्फ ग्रिड को ही फॉलो कर रहा हूँ। जब आप ग्रिड के हिसाब से काम करते हो तो ड्राइंग प्रोपोर्शन बिल्कुल सही रहता है। स्पाइडरमैन सिर्फ पावर्स की वजह से फेमस नहीं है, लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए वो हमेशा वापस खड़ा हो जाता है। उसकी एक फेमस लाइन है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास टैलेंट या पावर है तो उसे सही यूज करना भी उतना ही जरूरी होता है। मैं शोल्डर्स का आउटलाइन बना रहा हूँ। इस पार्ट में कर्व ज्यादा है, इसलिए मैं लाइन को एक बार में नहीं बना रहा, छोटी छोटी लाइंस बनाकर उन्हें मिला रहा हूँ। अब बारी है इस रॉ आउटलाइन में डिटेल्स डालने की। सबसे पहले मैं इसकी आई को रिफाइन करूंगा क्योंकि स्पाइडरमैन की आई उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर इनका एंगल या शेप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ स्पीड नहीं पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आता है वो पार्ट जहाँ मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। स्पाइडरमैन की आईज पहली नजर में सिर्फ व्हाइट लेंस लगती है, लेकिन असली डिटेल तो इसके अंदर छुपी होती है। सबसे पहले मैं आउटर ब्लैक फ्रेम को क्लीन और स्मूथ बना रहा हूँ क्योंकि इसी से आईज का परफेक्ट शेप बनता है। अब आता है सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप, आई मेश। मैं एक एक करके छोटे छोटे डॉट्स और पैटर्न्स क्रिएट कर रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी डॉट्स अनइवन हो जाए तो पूरा लेंस खराब दिखने लगता है। इसलिए यहाँ स्पीड से ज्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर डॉट ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए ताकि लेंस नेचुरल दिखे। ये प्रोसेस देखने में सिंपल लग सकता है लेकिन बिलीव करो इसी पार्ट में काफी टाइम लग जाता है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन की आई ड्राइंग का सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट होने वाली है। फेस के डार्कर एरियाज में मैं थोड़ा शेड दे रहा हूँ। ये डिटेल्स देखने में छोटी लगती है लेकिन अगर इसे इग्नोर कर दिया जाए तो ड्राइंग इनकम्प्लीट लगेगी। मैं इसे केयरफुली शेड कर रहा हूँ ताकि ये हर एंगल से रियलिस्टिक दिखे। लास्ट में मैं कुछ हाइलाइट्स एरिया ऐड कर रहा हूँ जिससे ये 2D से 3D फील देता है। लाइट्स और शैडो एरिया में शेड देने के बाद हमारा ये आउटलाइन कंप्लीट। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस आउटलाइन को 10 में से कितना रेट करोगे।